वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात। इल्सा काजी साहब, मेरे ख्याल से शायद आपने वो बना लिया ड्रिंक, आप बता दें ताकि हम उलमा कराम से गुफ्तगू शुरू करें। तो सर से फिर बता दूं कि मैंने क्या क्या बनाया। मैंने इसके अंदर वाटरमेलन ऐड किए थे, मैंने काला नमक ऐड किया था और मैंने मिंट लीव्स डाले थे, चीनी का इस्तेमाल किया था और नींबू का रस डाला था और मैंने आइस क्यूब्स भी डाले थे, बर्फ़ भी डाली थी इसके अंदर। अगर आप चाहें बहुत ठंडा पसंद तो आप इसके अंदर बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इन सबको ग्लास में डाली और एंड में मैंने इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक ऐड की है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इल्सा काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी रेसिपी बताई। मैं नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल आगा जाफ़र अलवी साहब के सामने रखा था कि अगर नीयत साफ़ हो इंसान की और वो नेक काम करे तो उसका अजर क्या मिलता है, और लेकिन अगर इंसान की नीयत ख़राब है और वो नेक अमल कर रहा है तो क्या उसके लिए हुक्म है, और अगर कोई इंसान नीयत अच्छी रखता है लेकिन वो अमल कर नहीं पा रहा लेकिन नीयत अच्छी रखी है तो उसके लिए क्या। ये तीनों सवाल एक साथ मैंने कर दिए ताकि आप तफसील से इसका जवाब दे सकें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फरहान भाई, नीयत और अमाल दोनों का एक जगह होना ये ज़रूरी है, इन दोनों में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तज़ाद होगा वहाँ इखलास नहीं होगा। सही। इखलास जो है तभी है कि नीयत और अमाल दोनों एक जगह हों। एक शख्स ने नीयत की कि माह रमज़ान है और मेरे अल्लाह को मेहमान भेज दे, तो उसके राशन में बरकत आ गई। तो जब रात को मेहमान आया तो उसकी बीवी के दिल में अजीब सी घुटन हुई कि ये मेहमान आ गया, सुबह सहरी खाएगा वगैरह। जब उसकी बीवी किचन में गई तो उसने एक देखा कोई नूरी मखलूक है और वो मटकों से कुछ निकाल रही है। अच्छा। और वो डर गई, खौफ खा गई। तो उसने अपने शौहर से कहा कि ये हुआ है। तो उसका शौहर गया और देखा तो अनाज कम था मटकों में, अंजीर भी कम थी, खजूर भी कम थी, और जौ का आटा भी कम था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, अर्ज़ करता कि मेरे घर आज ऐसा हुआ है। तो रसूल खुदा ने फरमाया क्या तुम्हारे घर को मेहमान आया था? कहते या रसूलल्लाह मेहमान आया था। आपने फरमाया क्या तेरी बीवी उस मेहमान से तंग थी? कहते महसूस तो उसने करवाया था, अपने लफ्ज़ों में वो तंग थी। फरमाया अल्लाह ने उस मेहमान की बरकत का तेरी नीयत की वजह से तेरे घर में गैब ख़जाना से अनाज भेजा था और तेरी बीवी की नीयत की वजह से मलाइका आए और उस राशन को वापस ले गए। तो नीयत का और अमल का एक साथ होना, इनमें इखलास होना ज़रूरी है। अब जैसे कि आप देखें ना, आप नाइन ट्रैवल के हवाले से खिदमत करते हैं, ज़ायरीन को यहाँ से लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्रा भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सफ़र है, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सफ़र एक ज़हमत है, सफ़र एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है, मुशक्क़त है। सफ़र जो है वो बहुत बड़ी तकलीफ़ है, ज़हमत है। तो उस सफ़र में जब आप तशरीफ़ ले जाते हैं तो तरह तरह की मुश्किलात आती हैं। आप ज़ायरीन का साथ देते हैं, ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, आपकी टीम ज़ायरीन की खिदमत करती है। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी जो नीयत है वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई जो ज़ायर है वो खफा ना जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। आपकी नीयत यह है कि मुझे इनसे दुआएं मिलें, मुझे इनसे अजर मिले। जैसे कि आजकल फिर आपने माह रमज़ान से पहले भी आपने अनाज तकसीम किया था और फिर आपकी टीम जो है वो माशाल्लाह राशन तकसीम कर रही है, मगर कोई वीडियो नहीं है। क्यों? आपकी नीयत में अखलास है, कोई तस्वीर नहीं, कोई अखबार के जो नुमाइंदे हैं वो आपको कवरेज अखबार में नहीं दे रहे, क्योंकि आपने अपनी टीम को रोका हुआ है। हमने सिर्फ कवरेज वहाँ यानी उनकी नहीं दी जिनको हम दे रहे हैं, जिनके राशन दे रहे हैं लेने वाले ना, उनकी कवरेज नहीं दी। लेकिन एक चीज इज्जत नफ्स का जनाब है। बस ये क्योंकि उलमा कराम से हमने सीखा किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो, इसलिए हम उनकी शक्ल नहीं दिखाते, लेकिन एलानिया तौर पर हम कोशिश करते हैं कि बताएं लोगों को। जैसे हमने मोटिवेशन हासिल की लोगों से कि जितने NGOs काम कर रही हैं, जितने फलाही और मजहबी तंजीमें काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अतार की ज़िंदगी है। हमने उनकी ज़िंदगी से सीखा कि किसी की मदद करो, और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मदद करते हुए किसी की आंखों में मत देखो, ऐसा ना उसकी शर्मिंदगी तुम्हारे लिए गुरूर का सबब बन जाए। देखिए अहले बैत के जरिए देखें कि ये तो वाजिब रोज़े चल रहे हैं। नीयत के हवाले से देखें कि पंजतन पाक ने अहले बैत अतहार ने रोज़ा रखा जी, ठीक है, और जब्राइल आगे साइल बन के उन्होंने आके आज परिवज्जो तुम ताम आला हुब्बी
रब्बी मस्कीन व यतीम व असीरा, मैं यतीम हूँ, मैं असीर हूँ, मस्कीन हूँ, मुझे खाना दीजिए। 3 दिन बराबर वो आते रहे और अहले बैत अपनी रोटियां उठा के, अपना अनाज उठा के उनको देते रहे। मगर आखिर पर यह भी कहा कुरान करीम सूरह दहर में कि हमें इसके बदले में ना तो जज़ा चाहिए ना शुक्र चाहिए। नीयत का खिलास देखे कि हमें आपसे, जिनको वो अनाज दिया, आपसे ना जज़ा चाहिए ना शुक्र चाहिए। अहले बैत का मकसद क्या है कि हमें अल्लाह से अजर चाहिए, हमें अल्लाह से जज़ा चाहिए। तो नीयत में इखलास होना और अमल और नीयत का एक जगह इकट्ठा होना, इन दोनों का आपस में इखलास होना ये जरूरी है। तजाद अगर हुआ तो फिर वो अमल नहीं है, वो नीयत अच्छी नहीं। किबला यहाँ मैं एक बात शेयर करूंगा, फिर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब की तरफ आऊँगा। जैसे अभी आपने जिक्र किया राशन का वगैरह का, जो हम थोड़ी बहुत खिदमत करते हैं, हमारी नीयत थी कि अल्लाह हमें हिम्मत दे के हम कर सकें। हम कोशिश करते हैं कि डोनेशन किसी से ना ले, क्योंकि हर बंदा अपने अपने तौर पे कर रहा है, जो हम खुद से कर सकते हैं जितने उस पैमाने पे हम कर रहे हैं। हमारी वालदा ने नियत की थी कि भाई सब्जियां अपने पैसों से सब्जियां ठेले से उठाई, मार्केट से भी नहीं ली, यानी ठेले से ली, जाहिर है वो मंडी से तो थोड़ी महंगी मिलती है, उन्होंने कहा दे दो। लेकिन कह रहे वो नियत थी तो वसीले बनना शुरू हुए, हमने काम करना शुरू किया। हमने नियत की थी कि हम पंजाब में भी करेंगे, सिंध में, सिंध के और शहरों में, जैसे कराची में, सिंध के अंदर कराची में कर रहे हैं, फैसलाबाद में एक हब बना हमारा, वहाँ से हमने शुरू किया, आगे लाहौर की तरफ, जी लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। अब हमारी जाने की नियत है, हम नियत ये कर रहे हैं, अल्लाह असबाब पैदा करता है। तो किबला इसी पे मेरा आपसे सवाल है कि इंसान जो है ना नियत कर रहा है और उसके पास असबाब पैदा नहीं हो रहे और वो चाह रहा है कि वो करे, तो इसके लिए अल्लाह क्या उसकी मदद फरमाता है? फरहान भाई बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। देखिए, जब नीयत इंसान की अच्छी होती है, खुदा ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब के दरवाजे खोल देता है। हमारी नीयत ये है कि हमने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। आप हज्जाज किराम को ले रहे हैं उम्रा के लिए, ज़ियारतों के लिए, नीयत ये है कि इनकी हम खिदमत भी करेंगे, कदम कदम पे इनकी रहनुमाई भी करेंगे, जो आप दीन जानते हैं, जो आपने पढ़ा है। आपकी ये सारा दारोमदार ये नीतों के ऊपर है, अमल का दारोमदार नीतों के ऊपर है। अच्छा, हमारी देखिए एक तो हमारी नीयत ये थी कि हमने एनजीओ नहीं बनानी थी कोई, हमने सिर्फ नियत की थी कि हम काम करेंगे, टीम फरहान लिबास और टीम 9 टेबल ने। अब एक चीज़ होती है कि हमने एक नियत ये की है, जो मैं अपनी इस्लाह के लिए पूछ रहा हूँ, हमने नियत सिर्फ ये थी कि हम किसी तरह खिदमत कर दें। एनजीओ बनाना फिर फॉर्मेलिटी है, साइन करवाना, यानी उसको रजिस्टर्ड कराना, लेकिन हमारी नियत ये थी कि हम किसी भी तरह काम कर ले, लोगों के घर पे राशन पहुंच जाए जितनी देर में हम रजिस्ट्रेशन करें। फरहान भाई, मैं फतवा इसके ऊपर ये देता हूँ कि जो अच्छी आपने नियत कर ली, जो इस नियत में लोग शामिल हो गए, वो भी कारे सवाब के मुस्तहिक हैं। तो आप बड़ा अहम सवाल अल्लामा साहब से पूछ रहे थे, मैं सुन रहा था। सवाल ये था कि क्या इसमें अजर मिल वेलकम बैक, खुशामदीद आपको बारान रहमत में। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अब चूँकि अज़ान फ़जर का वक्त जो है करीब है और ये वक्त होता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का या हमदे बारी ताला पढ़ने का, यानी अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र, अहले बैत का ज़िक्र करने का ये वक्त है। और जब ये वक्त आता है तो हमारे सामने हमारी ट्रांसमिशन में कोई ना कोई माया नाज नात ख़ान जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन आज जो हमारे दरमियान नात ख़ान तशरीफ़ लाई हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आप इनको नात ख़ानी करते हुए देखते भी हैं और ज़िक्र रसूल से और सना ख़ानी ही इनकी पहचान है। और हम खुश नसीब हैं कि आज वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। जनाब फ़ायज़ा कामरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस साल भी याद रखा, और आज इंटरटेनमेंट वाले हमेशा ही याद रखते हैं, इसके लिए पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और रमज़ान भी मुबारक हो आपको। रमज़ान आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप कौन सा कलाम हमें सुना रही हैं, क्योंकि वक्त इस वक्त सब लोग जो है वो आपका कलाम सुन। बिल्कुल, मैं एक नातिया कलाम शामिल करूँ। बिस्मिल्लाह। ज़मीन ज़मान तुम्हारे मकीनों मकान तुम्हारे ज़मीनों ज़मान तुम्हारे मकीनों
दहन में ज़िबा तुम्हारे बदन में जा तुम्हारे और हमारे यहाँ तुम्हारे उठे भी वहाँ तुम्हारे हमारे यहाँ तुम्हारे उठे भी वहाँ तुम्हारे इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए फूल को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये तबो तवा तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा और आपकी आवाज़ में अल्लाह ने बहुत तासीर अता फरमाई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों की फरमाइश है जो लोगों ने की है एक कलाम की, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कलाम पेश, अगर माइक मुझे दे देंगे क्योंकि एक ही माइक है, कल से हमारे पास इंशाल्लाह 2 माइक है। थैंक यू वेरी मच, बैठिए तशरीफ़ रखिए। ये नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा हुआ ये कलाम है और बहुत ही कलाम पसंद किया जाता है और मेरे लिए सादत की बात है कि इस कलाम की फरमाइश हो जाती है, मैं भी शामिल सवाब हो जाता हूँ। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, हाँ लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी, हाँ कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो, हाँ क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, सर पे रख दीजिए, हाँ सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली, आका गम के मारे हैं, हाँ गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं, शर्मे सियां से, हाँ शर्मे सियां से नहीं सामने आया जाता, शर्मे सियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, हाजिरो नाजिरो
शरो गैब को छोड़, शुक्र कर, हाँ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। एक झलक आके या रसूल अल्लाह, एक झलक आके दिखा गुंबदे खजरा के मकी, एक झलक आके दिखा गुंबदे खजरा के मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा फ़ायज़ा साहिबा, अगर हम चाहें आपसे कि अब क्योंकि वक्त मनाजात भी है, कोई मनाजात कोई दुआ अगर आप पेश कर सकें, ये माइक प्लीज़। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, और तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और भूल बैठे हैं फरमा तेरा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे खुदा, हमने खुद पर किए हैं सितम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। फ़ायज़ा कामरान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस अंदाज से
आपने इस कलाम को पढ़ा और यकीनन अल्लाह से दुआ है कि जो ये रूहानियत और ये इस कलाम की बरकत से जो ये रौनक हुई है, खुदा इस रौनक के सदक़े, इस बरकत के सदक़े, इस माहौल के सदक़े पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इस वबा से निजात अता फरमाए। और यकीनन आवाज़ जो है वो आपको पता है कि लफ्ज़ जो है वो आवाज़ के मोहताज होते हैं, और जिस अंदाज से आपने और जिस दिल से पढ़ा, देखिए पढ़ना अलग होता है और दिल से पढ़ना अलग होता है। और मैंने अभी महसूस किया पिछले कलाम में आपको मेरे ख्याल से खांसी आना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस कलाम को बरकरार रखा। तो इस बात को मैं इस अंदाज से लूँगा कि अच्छी आवाज़ ज़रूर है, यानी अच्छी आवाज़ हो और कलाम हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर नीयत इंसान की अच्छी हो तो फिर आवाज़ में खुद ही असर हो जाता है। मेरे ख्याल से हम सभी की, हर एक पढ़ने वाले की, हर एक सुनने वाले की यही नीयत है, यही दिली तमन्ना है, यही आरज़ू है कि अल्लाह ताला हम किसी भी एक बंदे की दुआ के सदक़े, किसी भी एक बंदे की आमीन के सदक़े हम सब की ये दिली तमन्ना पूरी हो जाए और हमारी ये दुआ कबूल हो जाए कि अल्लाह ताला हमें ईद से पहले पहले इस वबा से हमें निजात दिला दे। और उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह अच्छी, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और हमारी ख्वाहिश भी होगी कि अगली ट्रांसमिशन में भी हम आपको दावत दें, तो ज़रूर हमारी दावत कबूल इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे बारान रहमत, और अब इंशाल्लाह ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन इख्तिताम हो रहा है थोड़ी देर के लिए, यानी अब हम दोपहर को अफ्तार ट्रांसमिशन में 3 बजे दोबारा आएंगे, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ मैं और रीमा खान साहिबा करेंगी, उलमा कराम भी होंगी। आज का टॉपिक क्या होगा वो हम आपको अफ्तार में ही बताएंगे। हमदोनात का सिलसिला भी रहेगा और डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे। आप देखते रहिए बारान रहमत। मिलते हैं आपसे आज 7 रमज़ान की अफ्तार दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।